सर इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें इंग्लिश वाले दिन। तो पहली चीज बेटा याद रखना है, सेक्शन ए रीडिंग का होगा। आंसर ए बी सी डी या आंसर 1 2 3 जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में होगा, जब आप काम कर रहे हैं तो केवल काम करें और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल पढ़ाई करें। क्या है आंसर में? आइडियम फ्रेज है। क्या है आंसर में? सिनोनियम है। क्या है आंसर में? क्या है बच्चों? करेक्शन है। तो आप यकीन मानिए बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स ला सकते हैं। हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज फटाफट से सीखते हैं कि सर इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें इंग्लिश वाले दिन, तो जिससे कि आपके मिल जाए आपको 90% मार्क्स। ये बच्चे इंग्लिश की कॉपी है, इसमें मैंने खुद लिखा है इसको और बताऊंगा आपको किस तरह से कॉपी लिखनी है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट पेज की, जिसमें आपको एंट्री फिल करनी है। आप एंट्री फिल करना अच्छे से सीख चुके हैं क्योंकि आपने बहुत सारे पेपर ऑलरेडी दे लिए हैं। हिंदी का दे लिया, इंग्लिश का नहीं दिया आपने, केमिस्ट्री का दे लिया, फिजिक्स का दे लिया। उसी तरह से एंट्री यहां पर फिल कर देनी है। बस याद रखना है कि सब्जेक्ट में इंग्लिश लिखिएगा और प्रश्न पत्र संख्या में क्या डाल दीजिएगा? ओनली। और ज्यादा बेहतर होगा कि सारी एंट्री बच्चों यहां पर आप इंग्लिश में ही करें। किस में करें प्यारे बच्चों? इंग्लिश में करें। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं सर कैसे कॉपी लिखना है जिससे कि बेहतरीन मार्क्स हमें इंग्लिश में मिले। तो पहली चीज बेटा याद रखना है, सेक्शन ए रीडिंग का होगा। ये आप स्केच से हेडिंग डालें यहां पर, सेक्शन ए रीडिंग। इसके बाद सेक्शन ए रीडिंग में आप क्या कर रहे हैं? अनसीन पैसेज, उसको लिख दें। इसके बाद हिंट्स में 2 स्टार्टिंग के वर्ड्स रहेंगे और लास्ट में 2 वर्ड्स लिखना है डॉट डॉट करके। जो पैराग्राफ मिलेगा आपको, जो अनसीन पैसेज होगा, उसको कुछ इस तरह से लिखना है। फिर आंसर ए बी सी डी या आंसर 1 2 3 जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में होगा उसको बेहतर तरीके से मेंशन करेंगे और सीधे बच्चों क्या कर देंगे? आंसर लिख देंगे। दोनों तरफ आपको लाइंस खींचनी है। कोई कुछ भी कहता है उसकी बातों में नहीं आना है, दोनों तरफ आपको लाइन खींचनी है, जिसका फायदा यह होगा कि आपकी राइटिंग एक सीक्वेंस में रहेगी और यहां पर मार्किंग के लिए टीचर को स्पेस मिल जाता है, तो ये मार्क्स आपके यहां पर ऐड करेगा, जिससे कि मार्क्स काउंट करने में आसानी होगी, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। परेशान नहीं होगा टीचर। ठीक है बेटा। इसी तरह से यहां पर लिखेंगे आंसर ई फर्स्ट, ई का सेकंड, ई का थर्ड। ये यहां पर वोकैब से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं और अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो आपको यहां पर देखिए सिनोनियम देना था तो आपने इसको ब्लैक पेन से लिख दिया, इसका आंसर आपने अंडरलाइन कर दिया। ये सब आपको चीजें करनी, कुछ इस तरह से कॉपी आपको लिखनी होगी। इसके बाद तुरंत हम लोग आ जाएंगे आंसर, आप क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे। इसके बाद क्या लिख रहे हैं? आर्टिकल राइटिंग, ये हेडिंग डाल दीजिए। जो आर्टिकल लिख रहे हैं एबीसी, 3 ऑप्शंस में होंगे तो यहां पर लिखे ए, अगर बी कर रहे हैं तो बी, सी कर रहे हैं तो सी। इसके बाद इंपॉर्टेंस गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जिसका आप आर्टिकल लिख रहे हैं वो आर्टिकल लिखिए। 1 पेज का लिख सकते हैं, थोड़ा आगे लिख दीजिए। अगर कोई कोटेशन आता है यहां पर, वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, जब आप काम कर रहे हैं तो केवल काम करें और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल पढ़ाई करें। इसको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। नहीं लिखना कोई कोटेशन ब्लैक पेन से तो उसके नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। यहां पर आपने सेक्शन राइटिंग का था। फिर आंसर आप क्वेश्चन नंबर 3, हर एक क्वेश्चन का आंसर नए पेज से लिखें, इस बात को याद रखें। आंसर आप क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं बच्चों? लेटर राइटिंग ब्रैकेट में लिखना है। इसके बाद एड्रेस लिखना है, सेंडर एड्रेस। इस तरह से डेट डालनी है। देखिए एक लाइन ड्रॉप की है, डेट के बाद एक लाइन ड्रॉप की है। फिर यहां पर हमने प्रिंसिपल का लिखा है पूरा नाम पता जो भी। फिर सब्जेक्ट हमने यहां पर लिखा है रिक्वेस्टिंग अ डिबेट कंपटीशन। सब्जेक्ट ब्लैक पेन से रहेगा, पूरा ब्लैक से डालना हो पूरा भी ब्लैक से आप डाल सकते हैं। फिर रिस्पेक्टेड सर मैम आगे जाएगा, नेक्स्ट पेज में जाएगा। ये याद रखना, थैंक यू योर सिंसियरली के बीच में भी आपको एक लाइन छोड़नी है और जहां से आप पैराग्राफ चेंज करेंगे वहां से आपको एक न्यू लाइन लेनी है। इस तरह से कुछ अगर लिखते हैं तो आपको बेहतरीन मार्क्स मिलते हैं। आ जाते हैं, बात करते हैं सेक्शन सी ग्रामर की। किसकी बात करते हैं बच्चों? सेक्शन सी ग्रामर में वोकैब का क्वेश्चन है तो हेडिंग लिख दीजिए वोकैबुलरी। इस तरह से पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहां पर इसका आंसर। क्या है आंसर में? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या है आंसर में? आइडियम फ्रेज है। क्या है आंसर में? सिनोनियम है। क्या है आंसर में? क्या है बच्चों? करेक्शन है। जो भी आपको करना है इस तरह बढ़िया लाइन खींच के करिए और आगे बढ़ जाइए। इस तरह से एंटोनियम। फिर 5 का एक नरेशन हम कर रहे हैं तो नरेशन लिखे इस तरह से। फिर सिंथेसिस कर रहे हैं, सिंथेसिस लिखे। फिर यहां पर पैसिवाइज कर रहे हैं, पैसिवाइज लिखे। 1 है तो 1, अगर सेकंड होता तो सेकंड लिखते, 2 होता तो 2 लिखते। इस तरह से सब में आपको नंबर मेंशन करना है। इसके बाद यहां पर 5D का सिंटैक्स आपने किया, प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। और यहां पर एट आपने आंसर किया, इसको ब्लैक से लिखिए और इसके नीचे अंडरलाइन करिए।
फिर यहां पर आप होमोफोन्स कर रहे हैं, करियर, प्रोफेशन, सेंटेंस एक बना दीजिए यहां पर इस तरह से सेंटेंस। और हिंदी नहीं लिखना, याद रखिएगा, हिंदी लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे आपके। फिर आंसर आप क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेशन का सेक्शन आया, ट्रांसलेशन लिखिए, हिट्स लिखिए, दो व्यक्ति डॉट 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 चला गया। फिर आप यहां पर इंग्लिश लिखना स्टार्ट करिए, एक पेज आपको ट्रांसलेशन के लिए रखना है, ठीक है बेटा। फिर आगे लिटरेचर का सेक्शन आएगा, स्केच से फिर हेडिंग डालिए, सेक्शन डी लिटरेचर, पूरे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 प्लस ए, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 प्लस बी, ये लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको यहां पर लिखने, एक पेज में 2 क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन यहां पर इस तरह से लिखना है, एक पेज से ज्यादा नहीं जाना है। आगे बढ़ चलते हैं बच्चों, यहां पर पोएट्री के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो हेडिंग रहेगी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 ब्रैकेट में पोएट्री, फिर यहां पर क्वेश्चन आंसर। तुरंत एग्जामिनर समझ जाएगा कि यहां पर आपको 2-2 नंबर देने, कितने नंबर देने बेटा, 2 नंबर यहां पर देने। फिर आगे चलते हैं बेटा, फिर यहां पर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, सेंट्रल आइडिया, एक पेज में सेंट्रल आइडिया लिखना है, हेडिंग रहेगी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। यहां पर जॉन कीट्स ब्लैक पेन से लिखा है, इस तरह से आपको सेंट्रल आइडिया लिख देना है पेज में, कभी डरने की बात नहीं है, ना डरना है। फिर यहां पर 11th ए 11th बी, एक पेज में दोनों शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स धरने हैं, कोई दिक्कत नहीं लेनी आपको। आगे जाएंगे बच्चों, यहां पर लॉन्ग आंसर कर देना है आपको, क्या कर देना है बच्चों, लॉन्ग आंसर। अगर इस तरह से आप कॉपी लिखते हैं तो आप यकीन मानिए बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स ला सकते हैं। शिव सर की तरफ से सब बच्चों को विजयी भव, खूब पढ़े खूब नंबर के लिए आए, विश यू ऑल द बेस्ट।